नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से आए हुए विविध प्रश्न जो समान रूप से हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, उसी प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह किया गया है। कुल प्रश्न की संख्या 25 होगी, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी परीक्षा के लिए यह संभावित प्रश्न के रूप में जाना जाएगा। तो हम लोग एक एक करके उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो लाइक भी ज़रूर करेंगे। आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है और इसके साथ साथ एक अलग प्रकार की एनर्जी प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग ना समय अधिक गंवाएंगे, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कृष्ण छिद्र जो कि ब्लैक होल कहलाता है, इस सिद्धांत का यानी कि इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस. चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना। तो ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा गया है। तो आपका एस. चंद्रशेखर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज की थी, यानी कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक, ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहीं पे प्रोटॉन की बात करें तो इसका खोजकर्ता गोल्डस्टीन था और इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन था, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता हम लोग देखे ही, चैडविक। इसके बाद अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किया था, यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। तो दूरबीन का आविष्कारकर्ता गैलीलियो था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडिसन, न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक यानी गुरुत्वाकर्षण यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देने वाले न्यूटन थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के थे। इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आज के समय में कुल मिलाकर के 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। तो इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? हवाई जहाज़, टेलीफोन, सेफ्टी लैंप या तो फिर डायनामाइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक यानी कि जो जिसे वज्रपात कहा जाता है, तड़ित, उस तड़ित को रोकने के लिए किस प्रकार का यंत्र, किस प्रकार की व्यवस्था लगानी चाहिए? तो वही तड़ित चालक के आविष्कारक यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। तो तड़ित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, एक्सरे, यानी एक्सरे का आविष्कार किसने किया? हॉकिंग्स, रोन्स्टन, मार्कोनी, इनमें से कोई नहीं। तो एक्सरे का आविष्कार करता W.C. रोन्टजन है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, लॉ ऑफ फ्लैटिंग सिद्धांत के खोज किसने की? ऑप्शन है न्यूटन, राइट ब्रदर्स, गैलीलियो, फिर आर्किमिडीज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही होगा आपका, यानी उत्प्लावकता के नियम को प्रतिपादित, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का अर्थ यही हो गया। तो इन्होंने आर्किमिडीज के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद 9th नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? टेलीस्कोप एक प्रकार का यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूरस्थ, यानी कि जो ब्रह्मांड में स्थित वस्तुएं हैं उसको देखी जाती है।
तो इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, यह पूछा गया है। न्यूटन, जेम्स वाट, रदरफोर्ड, गैलीलियो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो है। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का विकास या तो फिर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन आपके समक्ष है। वर्नल वाल्ब्रांड, जे रॉबर्ट, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहल। तो इसका परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है। वाइवेज, हॉलरिथ, लेबनिज या तो फिर पास्कल है। तो कंप्यूटर का जनक वाइवेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर को बनाने वाले कौन है, यह भी कह सकते हैं। विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे, एनरिको फर्मी। तो आपका राइट आंसर एनरिको फर्मी होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने नाभिकीय रिएक्टर को बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर का खोज किया था। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चलें। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, यानी ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो सापेक्ष आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 14 नंबर, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर सोनार। तो आपका राइट आंसर सोनार ही होगा। ऑप्शन नंबर डी, जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को इसी यंत्र की सहायता से पता लगाया जाता है। इससे सोनार से एक प्रकार की रे निकलती है, पुनः वहाँ से लौट करके इस यंत्र में आने के बाद पता चल जाता है कि यहीं पे वस्तु छिपी हुई है या तो डूबी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15 नंबर, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन है तापमान को कम करना, हिमायन ताप को बढ़ाना। सी नंबर ऑप्शन है समान तापमान बनाए रखना, गलनांक को घटाना। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, यानी कि समान इक्वल टेम्परेचर को यह बनाए रखता है, थर्मोस्टेट। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ऑप्शन है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का घनत्व, सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर एक यंत्र है जिसकी सहायता से गैसों का प्रेशर मापा जाता है, यानी गैसों का दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न है 17 नंबर, दूध की शुद्धता का माप करता है, यानी कि दूध की जो प्योरिफिकेशन है, प्योरिफिकी है, उसकी माप, दूध की शुद्धता की माप किसके द्वारा की जाती है, वह है पूछा गया कौन सा यंत्र है। हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फेदोमीटर, फिर इलेक्ट्रोमीटर। तो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र इलेक्ट्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने वाला यंत्र क्या है। बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो अल्टीमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से ऊंचाई मापी जाती है। 19 नंबर प्रश्न, कार्बोरेटर का उपयोग होता है। इंजन, यानी कार्बोरेटर का प्रयोग होता है या उपयोग होता है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करने में, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में कार्बोरेटर का प्रयोग यही होता है, यानी कि पेट्रोल के साथ हवा को मिक्स कर देता है, मिश्रित करता है, उसके बाद फिर आगे की ओर यह इंजन को प्राप्त होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर, ऑप्शन आप देख लीजिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को, यानी कि डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एसी को डीसी में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। यानी सूर्य से जो किरण निकलती है
उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता क्या है, कितनी है, उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर या तो फिर बैरोमीटर। तो आपका राइट आंसर एक्टियोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, यानी किससे माप की जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, एस्ट्रोबोस्कोप। आपका राइट आंसर यहाँ पे एस्ट्रोबोस्कोप होगा, यानी कि जिसकी सहायता से उड़ते हुए चक्के की गति प्रति सेकंड में मापी जाती है। इसके बाद चलें हम लोग अंतिम पड़ाव में लगभग आने वाले हैं। कुल 25 प्रश्न का ही इसमें संग्रह है। कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलता है? एक दिश यानी वन वे डायरेक्शन में। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, अल्टरनेटर या कॉर्डी सेंटर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका अल्टरनेटर होगा। अल्टरनेटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में हमेशा दिया जाता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न, सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर। तो सापेक्षिक आर्द्रता या हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संभवतः यह 2 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, इसे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यदि 2 बार रिपीट हुआ होगा तो। इसके बाद अंतिम प्रश्न हम लोग आ चुके हैं 25 नंबर में, फाइदोमीटर से मापा जाता है। फाइदोमीटर क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप की तीव्रता या इनमें से कोई नहीं। तो यह 25 नंबर प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी ज़रूर देंगे कि फाइदोमीटर से क्या मापा जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।